नल जल योजना पर भ्रष्टाचार का ग्रहण, कार्यपालन यंत्र पर संवेदकार और कर्मचारी ने लगाए गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम पर, पीएस के नाम पर तो कई ऑडिट के नाम पर होती है वसूली। रीवा के पीएचई विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला उजागर करते हुए आज संवेदकार सहित विभाग के कर्मचारी सड़क पर उतर आए। रीवा और मऊगंज जिले के प्रभारी कार्यपालन यंत्री संजय पांडे ने ऊपर हर काम में कमीशन लेने का आरोप लगाया है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग की जो मांगे हैं वो मांग को पूरी की जाए, है ना। और डिप्टी सीएम साहब से यही चर्चा हो चुकी थी, हम लोग की 2 दिन पहले उनसे बात हुई थी, उन्होंने बताया था, है ना। बाकी हम सब ये चाहते हैं कि विभाग के कर्मचारी, विभाग के जो संविदाकार है, उनकी जो मांग है उस मांग पर हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और अपने जो डिप्टी सीएम साहब है उसमें तत्काल कार्रवाई करें। जब से पांडे जी कार्यपालन यंत्री हुए हैं तब से हम लोग 2019 में जब काम किए उसके बाद एक बिलो अमाउंट की एफडीआर हम लोग जमा करते हैं। हम लोग कम से कम उनसे 25-50 बार मिले कि हम लोग तो अपना एग्रीमेंट तक काम पूरा कर दिए हैं, वो पैसा हमको दे दीजिए। आज तक देने के लिए नहीं तैयार होते हैं। आप लोगों ने भी आप लोगों को तो मिला नहीं, आप लोगों ने दिया जी, कमीशन के रूप में दिया या फिर नहीं, मैंने एफडीआर जमा किया था। अच्छा। वो मेरी रिलीज हो जाना चाहिए। हम ही बस के नहीं, सभी ठेकेदारों की, पर हो गया रखे हैं। अब उनका जो भी सौदा करने का इरादा हो, जो जैसे है, अब ये तो मैं नहीं बता सकता, पर जो मिल जाना चाहिए वो पैसे। निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम है वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है, किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं, सीपेट को उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं। सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई। और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही है, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की बात सड़क तक आ ही गई है तो बता दीजिए किस तरह से पैसे की मांग की जाती है, जो कि आपने आवेदन में दिया आप लोगों ने। देखिए, उसमें फिर अपन इसको इसलिए नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन जब बात करेंगे तो अपन उसको भी बता देंगे। तो उसमें कई लोगों के नाम ले लेके पैसे की डिमांड आती है, तो इसको आप ऑन द कैमरा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को आपके पत्र में लिखा हुआ है बिल्कुल पीएस के नाम पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों से वसूली की जाती है। बिल्कुल। आप लोग ये पैसा कहाँ से देते हैं? अब वो पैसे हमको नहीं देते तो इसीलिए तो काम रुकता है। काम रुकता क्यों है भाई? यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं तो हमारे पेमेंट नहीं होगा। हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, ओटीपी नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग देते हैं। जी, मजबूरी है। नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के, किसी से मांग के, ब्याज में लेके, खेत बेच के, जो कुछ भी पूर्वजों का मिला है उसको भी बेच के। यदि निश्चित रूप से हमारे रीवा डिवीजन में संजय पांडे जी जो कार्यपालन यंत्री के पद पर पदस्थ हैं, हम लोग प्रभारी कार्यपालन यंत्री के, वो मूल उनका पद एसडीओ है। तो 2 साल से हम लोग उनकी कार्यशैली को झेल रहे हैं। हमने देखा कि कोई भी काम हो, उनसे केवल आदमी बात कर ले, कोई काम हो नहीं सकता। सारे जिले के जो काम है वो आपकी पदस्थापना की वजह से पूरे जो है तो कार्य प्रभावित हैं। किसी का भुगतान नहीं हो रहा है, किसी का डेप्थ एक्सटेंशन का काम लटका हुआ है,
किसी की ड्राइंग अप्रूवल का काम लटका हुआ है, किसी की पाइप जो एक्सपेंशन होना है उसके पत्र नहीं जा रहे हैं सीपेट को, उसका कार्य रुका हुआ है। इस तरह से अन्य कई काम रुके हुए हैं। और भ्रष्टाचार की जो आपने बात करी, तो भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से चरम पर है। अब वो हम एक एक चीज उसको खोलें तो वो अच्छा नहीं है, परंतु भ्रष्टाचार पूरी तरह से अब चरम पर है अपने डिवीजन में। ऐसा कभी नहीं हुआ, इस तरह का कभी माहौल नहीं रहा। और जो उनका इस डिवीजन में आतंक है, उस आतंक से तो ना कोई कर्मचारी बचे हैं ना कोई ठेकेदार बचे हैं, सब कोई भयभीत हैं, सब कोई आतंक के उससे हैं। कई 2-3 ठेकेदार तो हार्ट अटैक आ गया, मृत्यु तक उनकी हो गई, और उनके आज तक 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, उनके तक क्लेम नहीं निकल पा रहे हैं, उनकी जो बिल आज तक नहीं लग पा रही है, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां निर्मित हैं। जब विभाग की बात सड़क तक आ ही गई है तो बता दीजिए किस तरह से पैसे की मांग की जाती है, जो कि आपने आवेदन में दिया आप लोगों ने। देखिए, उसमें फिर अपन इसको इसलिए नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन जब बात करेंगे तो अपन उसको भी बता देंगे। तो उसमें कई लोगों के नाम ले लेके पैसे की डिमांड आती है, तो इसको आप ऑन द कैमरा हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम से बंधे हुए हैं। हम लोगों को काम करना है, हम लोगों को आपका जो आपके पत्र में लिखा हुआ है बिल्कुल पीएस के नाम पर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के नाम बिल्कुल 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 के नाम पर बिल्कुल आप लोगों से वसूली की जाती है, बिल्कुल। तो आप लोग ये पैसा कहाँ से देते हैं? अब वो पैसे हमको नहीं देते तो इसीलिए तो काम रुकता है। काम रुकता क्यों है भाई? यदि 5% की डिमांड हुई, हम 5% नहीं फिलअप कर रहे हैं तो हमारे पेमेंट नहीं होगा, हमारी एमबी बिल बन के नहीं आएगा, ओटीपी नहीं जाएगी, इसलिए आप लोग देते हैं। जी मजबूरी है। मजबूरी है, नहीं करेंगे तो भुगतान नहीं होगा। और देने के बाद भी चलो एक सिस्टम बना लो, आपको इतना चाहिए, ठीक है, हम आपको उतना किसी तरह से कर्जा काट के, किसी से मांग के, ब्याज में लेके, खेत बेच के, जो कुछ भी पूर्वजों का मिला है उसको भी बेच के यदि